ओके, सो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. चलो फर्स्ट क्वेश्चन. If suppose in a question it is given like this is the primary source, here is the biprism. The separation between primary source and biprism is 5 centimeter, and the separation between biprism and eyepiece is 75 centimeter. It is given. The separation between primary source and eyepiece is given 5 centimeter. Separation between primary source and biprism is given 5 centimeter. Separation between biprism and eyepiece is given 75 centimeter. Find the two virtual sources which are formed. ये जो दोनों virtual sources इनके बीच का भी गैप दिया है 4 मिलीमीटर. ये जो दोनों virtual sources form हुई हैं. The separation between two virtual sources is given 4 millimeter. Find the wavelength of light. इसमें हमको लाइट का wavelength find करना है. Question: find wavelength of light. Wavelength of light. अपने को wavelength लाइट का wavelength find करना है. Find wavelength of light if eyepiece has to move 2 centimeter for 10 brightnesses. इस आई पीस को 2 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा फॉर 10 ब्राइटनेसेस. मतलब फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट. इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट हम यूज करें उसका वेवलेंथ ऑफ लाइट अपने को फाइंड करना है. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इफ आई पीस हैज टू मूव 2 सेंटीमीटर फॉर 10 ब्राइटनेसेस. अगर ये आई पीस 2 सेंटीमीटर मूव करता है उस एक्सिस पे तो उसको 10 ब्राइटनेसेस मिलते हैं. मतलब 10 ब्राइटनेसेस के बीच का गैप कितना दिया है 2 से. ये हमारा गिवन क्वेश्चन. क्लियर. Find the wavelength of light if eyepiece has to move 2 centimeter for 10 brightnesses. अगर ये eyepiece मूव करता है तो 10 ब्राइटनेसेस उसको मिलते हैं अगर वो 2 सेंटीमीटर मूव करता है. इसका मतलब 2 सेंटीमीटर का जो गैप दिया है 2 सेंटीमीटर, इसमें कितने ब्राइटनेसेस कवर हो जा रहे हैं 10 ब्राइटनेसेस. और 10 ब्राइटनेसेस मतलब 10 फ्रिंजेस, 10 बीटा, 10 फ्रिंज विड्थ हो गया. क्लियर. सो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 10 बीटा. अब यहां से हमको मालूम है तो अब 10 बीटा मिल गया तो 10 बीटा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. 2 इंटू 10⁻², मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बीटा कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻3. ये 10 डिवाइड हो गया. सो बीटा की वैल्यू दैट फ्रिंज विड्थ वी आर गेटिंग 2 इंटू 10⁻3. अब हमको फाइंड करना है वेवलेंथ. तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी is equal to 2 into 10⁻3. यहाँ से हमको वेवलेंथ फाइंड करना है. सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 into 10⁻3 into स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. बस इसी को कैलकुलेट कर लो. सो 2 into 10⁻3 स्मॉल डी की वैल्यू हमारी दिया हुआ है 4 मिलीमीटर. तो 4 into 10⁻3 डिवाइड बाई डिवाइड बाई कैपिटल डी. कैपिटल डी इज गिवन. अब देखो फ्रॉम सोर्स टू बाइप्रिज्म इट इज 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम बाइप्रिज्म टू आईपीस इट इज 75. तो टोटल हमको जो कैपिटल डी होता है, कैपिटल डी इज द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आईपीस, तो वो टोटल लेना पड़ेगा. तो ये 75 प्लस 5 हो जाएगा दैट इज 80 सेंटीमीटर. तो कितना हो गया 80 सेंटीमीटर. 80 इंटू 10⁻². बच्चे जी को सिंप्लीफाई कर लो. ये -3 और -2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा और हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 4 टू 8 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 80. तो कितना आ जाएगा 10⁻5 मीटर. या दिस इज व्हाट द वेवलेंथ ऑफ लाइट. यहाँ पे ये 2 4 8 हो गया. 8 इंटू इधर -1 बचा है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 10⁻4 डिवाइड बाई ये तो कट गया -2 तो -1 बचा. -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 8 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 80. 8 कैंसिल 1/10 है मतलब पावर -5 हो गया. So lambda wavelength of that light is 10⁻5 meter. Same fringe width का formula here we are using which we have used in Young's double slit experiment. So next question. Second question. In this case again a single source is there. In front of this single source a biprism is placed and here is the eyepiece. The separation between these two sources you have to find small d
I have to find from source to eyepiece it is 100 centimeter. Source से eyepiece का separation 100 centimeter है. Small d I have to find. The light which is used is of wavelength 7000 angstrom. इस एक्सपेरिमेंट में जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ है 7000 angstrom. And eyepiece has to move eyepiece has to move 0.1 millimeter. Eyepiece has to move 0.1 millimeter from dark to brightness, from position of second dark to second bright. तो देखो सेकंड डार्क आएगा उसके बाद ही सेकंड ब्राइट आता है. तो सेकंड डार्क से सेकंड ब्राइट जाने के लिए उसको कितना मूव करना पड़ रहा है 0.1 मिलीमीटर. ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है. वैल्यूज दी हैं. आई हैव टू फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेज दैट इज स्मॉल डी. द सेपरेशन विद सोर्स एंड आईपीस इज गिवन 10 सेंटीमीटर. द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहाँ पे जो हम लाइट यूज करें उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 7000 एंगस्ट्रॉम. हमको पूछ क्या दिया क्या हुआ है आईपीस हैज टू मूव 0.1 millimeter from position of second dark to second bright. मतलब अगर वो second dark to second bright जाता है D2 से B2, अगर वो D2 to B2 जाता है तो उसको कितना ट्रेवल करना पड़ता है 0.1 मिलीमीटर. तो देखो डार्क और ब्राइट के बीच का जो गैप होता है द सेपरेशन बिटवीन डार्कनेसेस एंड ब्राइटनेसेस दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ द फ्रिंज विड्थ. तो ये डार्क और ब्राइट के बीच का जो गैप है दैट इज हाफ ऑफ फ्रिंज विड्थ. तो ये बीटा बाई 2 दिया हुआ है बेसिकली. बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया 0.1 मिलीमीटर. 0.1 इंटू 10⁻³ या व्हाट वी कैन राइट 0.10⁻⁴. सो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴. दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ हमको मिल गया. हमको निकालना है स्मॉल डी. अब फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले से स्मॉल डी निकल जाएगा. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ही होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी is equal to we are getting 2 into 10⁻⁴. What we have to find? Small d की वैल्यू. तो small d कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁴. तो स्मॉल d इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁴. या स्मॉल d इज इक्वल टू लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो वेवलेंथ कितना दिया 7000 एंगस्ट्रॉम. पुट द वैल्यू 7000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 इंटू कैपिटल डी. Capital D is given 100 centimeter, so that is 1 meter. तो just मैं 1 लिख रहा हूँ. Divide by this 2 into 10⁻⁴. बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो. तो D is equal to यहाँ पे 3 0 जाएगा -7 आएगा -4 कट जाएगा. तो 3.5 into -4 कट गया. ये पहले 3 0 जाएगा तो -7 आएगा उसमें से -4 गया तो -3. तो स्मॉल d is equal to 3.5 मिलीमीटर. ठीक है. इसका मैं फोटो निकालता हूँ. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था. नेक्स्ट This is the second question. Next third देखते हैं. Third question. If again this is the primary source, in front of this primary source a bioprism is placed.
here is the eyepiece. The two sources which are formed here, the gap between these two sources is what, 1 millimeter. The separation between two virtual sources is given 1 millimeter. The light which is used in this experiment, that is of 8000 angstrom. The separation between source, the primary source and eyepiece, that I have to find, capital D. If eyepiece has to travel, has to move 7 millimeter from first darkness to 11th brightness. ये हमारा कंडीशन है कि इफ आई पीस हैज टू मूव 7 मिलीमीटर फ्रॉम फर्स्ट डार्क टू 11th ब्राइट, अगर वो फर्स्ट डार्क से 11th ब्राइट तक जाता है आई पीस, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 7 मिलीमीटर. सो फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आई पीस. तो मेन हमारा ये है कि आई पीस कहां से कहां तक जा रहा है. तो आई पीस हमारा कहां जा रहा है, फर्स्ट डार्क, मतलब ये हमारा D1 है. D1 से उसको जाना पड़ रहा है B11 तक, और इसमें उसने गैप कितना कवर किया, 7 मिलीमीटर. It has to travel 7 millimeter from first dark to 11th bright. तो यहाँ पे देख लो कितने ब्राइटनेस, मतलब कितने फ्रिंजेस बनेंगे. फर्स्ट डार्क के बाद नंबर कितना आता है, किसका आता है, फर्स्ट ब्राइट का. तो यहां से यहां तक फर्स्ट ब्राइट टू 11th ब्राइट डायरेक्ट हमको 10 फ्रिंजेस मिल जाएंगे. 10 कंप्लीट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट ब्राइट टू 11th ब्राइट. यहां से यहां तक फर्स्ट डार्क टू फर्स्ट ब्राइट हाफ फ्रिंज मिलेगा बीटा बाई 2. मतलब टोटल जो 7 मिलीमीटर उसने ट्रेवल किया वो बेसिकली बीटा बाई 2 प्लस 10 बीटा की वैल्यू है. सो दिस बीटा बाई 2 प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर. 7 इंटू 10 इज टू माइनस 3. इसको ऐड कर लो. सो दैट इज 21 बाई 2 बीटा फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू 7 इंटू 10 इज टू माइनस 3. यहां से बीटा निकाल सकते हैं. तो बीटा इज इक्वल टू 14 into 10 raised to minus 3 divided by 21. That beta is equal to 7 to 14 by 21 into 10 raised to minus 3. अब बीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, हमको मालूम ही है, फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू अपने को कितना आ रहा है, 14 by 21. इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 2 by 3 लिख सकते हो. 2 by 3 into 10 raised to minus 3. यहां से अपने को फाइंड क्या करना है, कैपिटल डी. तो कैपिटल डी छोड़ के बाकी सबको राइट साइड ले जाओ. सो कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 by 3 into 10 raised to minus 3 into small d by lambda. Just calculate this. So capital D is equal to 2 by 3 into 10 raised to minus 3 into small d. Small d is the separation between two sources, that is given 1 millimeter. So 1 into 10 raised to minus 3 divided by wavelength. Wavelength is what, 8000 angstrom. So 8 into 10 raised to minus 7. मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. So 8 into 10 raised to minus 7. अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो. ये minus 7 ऊपर से minus 6 कैंसिल हो जाएगा. तो D is equal to 4 तो 1/12. और ये हमारा ऊपर जाएगा तो 10 by 12. That is 5/6 meter. That is what the value of the separation between source and eyepiece. This is the third question. Next. फोर्थ क्वेश्चन हमारा फिर से दो सोर्सेज हैं. These are the two sources. Here the primary source. A biprism is placed. आईपीस यहाँ से यहाँ तक मूव करता है. यहाँ पे हमारा उसको सेकंड डार्क स्पॉट मिला था, यहाँ पे 7th डार्क स्पॉट, और वो ट्रेवल करता है 1.5 मिलीमीटर. That eyepiece has to travel 1.5 millimeter from second dark to 7th dark spot. Find the value of the separation between the two sources. The light which is used is of wavelength 5000 angstrom, and the separation between source and eyepiece is 2 meter. अब इसका देखो जो मूवमेंट है वो बहुत नेग्लेक्सिबल है. कंफ्यूज मत होना कि यहाँ से 2 मीटर है,
तो इधर तो ये मूव कर गया, तो हम एक ही डी क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये जो नेग्लेजिबल 1.5 मिलीमीटर, तो कंपैरिजन टू 2 मिलीमीटर ये बिल्कुल नेग्लेजिबल है, तो हम कैपिटल डी यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन ले रहे हैं। फाइंड करना है अपने को स्मॉल डी। सो इन दिस केस दैट दिस आईपीस हैज टू मूव 1.5 मिलीमीटर फ्रॉम सेकंड डार्क टू सेवेंथ डार्क, मतलब सेकंड डार्क से सेवेंथ डार्क जाने के लिए उसको 1.5 मिलीमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये गैप है सेकंड डार्क और सेवेंथ डार्क का, तो ये मेन हमारा है, यहाँ से हमको मालूम चलेगा सेकंड डार्क से सेवेंथ डार्क स्पॉट तक जा रहा है। तो सेकंड डार्क से अगर सेवेंथ डार्क तक जाता है तो यहाँ पे कितने, सेकंड से सेवेंथ तक के बीच में कितने फ्रिंजेस में जाएंगे, सेकंड से थर्ड एक फ्रिंज, फोर्थ दो, सेकंड फ्रिंज, फिफ्थ थर्ड फ्रिंज, सिक्स फोर्थ फ्रिंज और सेवेंथ 5 फ्रिंजेस। तो यहाँ पे कितने मिल गए 5 फ्रिंजेस बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ। सो 5 फ्रिंजेस की वैल्यू दिया हुआ है, दिस 5 बीटा इज गिवन 1.5 into 10⁻³ अब यहाँ से हो गया, हमारा मेन तो यही था, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 by 5 into 10⁻³ बीटा की जगह व्हाट वी कैन राइट लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.3 into 10⁻³ बस इसी को सिंपलीफाई कर लो। व्हाट वी हैव टू फाइंड स्मॉल डी को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। सो स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय 0.3 into 10⁻³ और just simplify this. So d is equal to lambda is the wavelength which is given 5000 angstrom. So 5000 into 10⁻10 into capital D, the separation between source and eyepiece, that is 2 divided by this term 0.3 into 10⁻³ बस इसी को सॉल्व कर लो। तो स्मॉल d is equal to, अब ये 3 से हो जाएगा -7 हो जाएगा, 5 2 10 -6 हो जाएगा, तो 10⁻6 डिवाइड बाय 0.3 या इसको 3 into 10⁻4 कर दे रहा हूँ मैं, 3 into 10⁻4 -4 जाएगा ऊपर 100 हो जाएगा, सॉरी 10⁻2 डिवाइड बाई 3 1/3 क्या देगा 0.33, तो d इज इक्वल टू 0.33 इंटू 10⁻2 या हम इसको ऐसा ले सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻3, तो स्मॉल d इज इक्वल टू 3.3 मिलीमीटर। द सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज, जो दोनों वर्चुअल सोर्स बन रहे हैं उनके बीच का सेपरेशन कितना है 3.3 मिलीमीटर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th 5th 6th क्वेश्चन देखें। Now again there is a primary source, इसके सामने यहाँ पे बाइप्रिज्म प्लेस्ड है, that eyepiece has to move from, this eyepiece has to move, ये जस्ट एक सिंपल सा लेंस है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं। This eyepiece has to move 1 millimeter from third bright to fifth dark. The eyepiece has to move 1 millimeter from the position of third bright to fifth dark. The separation between source and eyepiece is given. Suppose it is 1 meter. The separation between source and eyepiece. The wavelength of the light which is used is, wavelength we have to find. What is the wavelength of light which is used in this experiment, and
द सेपरेशन ऑफ टू वर्चुअल सोर्सेज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, दोनों वर्चुअल सोर्स के बीच का गैप कितना है, इट इज नॉट गिवन, बट इट इज मेंशन जो यहाँ पे लेंस हम यूज करते हैं, इफ दैट लेंस इज प्लेस्ड एट कॉन्जुगेट पोजीशन, द हाइट या द सेपरेशन between sources separation between virtual sources are obtained 10 centimeter and 2 centimeter when, मतलब ये दो वर्चुअल सोर्सेज के बीच का सेपरेशन मिल रहा है, पहला 10 सेंटीमीटर मिल रहा है, फिर 2 सेंटीमीटर व्हेन लेंस इज प्लेस्ड एट कॉन्जुगेट पोजीशन, व्हेन लेंस इज 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर व्हेन लेंस इज प्लेस्ड एट कॉन्जुगेट पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे देखो मेन यहाँ पे स्मॉल डी उन्होंने नहीं दिया, सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज आर नॉट इज नॉट गिवन, बट ये मेंशन है कि सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर व्हेन लेंस इज प्लेस्ड एट कॉन्जुगेट पोजीशंस। तो अगर लेंस कॉन्जुगेट पोजीशंस पे प्लेस करते हैं, यही हमारा कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में देखा था कि कॉन्जुगेट फोकाई, अगर लेंस 2 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो अगर लेंस को 10 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो इमेज 2 सेंटीमीटर, तो वही उसका कॉन्जुगेट पोजीशन होता है कि u को v से इंटरचेंज करो, v को u से इंटरचेंज करो। तो दो अलग अलग हाइट आती थी, मतलब दो अलग अलग सेपरेशन मिलते थे d1 एंड d2। तो जो पहला व्हेन लेंस इज प्लेस्ड क्लोजर, ये जब लेंस सोर्सेज के क्लोज है एकदम, तो एट दैट टाइम इमेज इज मैग्नीफाइड, जब लेंस को एकदम पास में रखते थे तो इमेज बड़ा सा बनता था, मैग्नीफाइड इमेज, तो वो d1 होता था। d1 कितना दिया रहा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। और जब लेंस को दूर रखते थे कॉन्जुगेट पोजीशन पे, पहले जितना पास में रखे हो देख लो, कहीं पे भी पास में रखो 2 सेंटीमीटर पे, सपोज इमेज 20 सेंटीमीटर पे बन गया, तो सेकंड केस में आप लेंस को 20 सेंटीमीटर पे रखो तो इमेज 2 सेंटीमीटर बनेगा, तो उस केस में इमेज डिमिनिश्ड हो जाता है d2। d2 कितना हाइट है सेकंड केस में, उसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसी को स्क्वायर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेते थे टू गेट d। यहाँ पे d नहीं दिया था मैंने, बट मैंने ये बताया कि लेंस अगर कॉन्जुगेट पोजीशंस पे रखते हैं तो जो सोर्सेज के बीच का गैप आ रहा है, जो सोर्सेज का हाइट आ रहा है, सेपरेशन